बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्रीहा का किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। अगर आप पराठे और ब्रेड वगैरह का नाश्ता खा के तंग आ गए हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये बहुत हेल्दी भी है, मलाई की तरह मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और बच्चों के लिए तो ये एक किस्म का पिज़्ज़ा है। इसे हम बिना डो के बनाएंगे। तो अब हम एक बोल लेंगे, इसमें हमने 1 गिलास दूध लेना है। दूध जो है आधा गिलास मैंने दूध लिया है और आधा गिलास ही इसमें पानी लिया है और ये नीम गर्म है। 1 टेबलस्पून हम इसमें यीस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून काली पिसी हुई मिर्चें ये शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1.5 कप मैदा है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। थोड़ा थोड़ा मैदा हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हमारे लम्स वगैरह ना बने। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये भी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसे अच्छे से कवर कर देना है। तो कवर करने के लिए मैंने एक शॉपर लिया है, ऊपर से मैं इसके प्लेट ढाँप रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा बाउल हो तो वो भी आप लेके उसमें कवर करके रख सकती हैं। आधे घंटे के लिए हमने इसको कवर करके एक साइड रख देना है। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसे मैंने बारीक वाली साइड से कद्दूकश कर लेना है। आधा घंटा हो गया है, ये हमारा बहुत अच्छे से राइस हो गया है। अब हमने जो आलू कद्दूकश किया था वो इसमें शामिल करेंगे। एक दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च है चॉप की हुई, 6 सुरख मिर्चें हैं, जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो वाली ही सुरख मिर्चें हैं, रखे रखे सुरख हो जाती हैं वो हैं। 6 अदद चॉप की हुई, 2 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई और एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज है चॉप किया हुआ। हाफ़ कप हमारे पास मोज़रेला है, इसको हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसमें से हम 3 चम्मच भर भर के इसमें डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्लेम हमारा इतना है और इसे 1-2 मिनट के लिए हम इसी तरह से रहने देंगे ताकि हमारी जो नीचे वाली साइड है वो अच्छे से सिक जाए। इसको मैंने इस तरह से आराम से किनारों से छुड़ा दिया है ताकि ये बीच में से लगे नहीं और 1-2 बार इस तरह से हिला दें। तो देखिए 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देना है। तो देखिए आप देख सकती हैं कि इसका ऊपर से कलर जो सा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस इस स्टेज पे अब हम इसको चेंज कर देंगे और इस साइड से भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए रहने देंगे और इस साइड पे भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि जो हमारी दूसरी साइड है वो भी अच्छे से सिक जाए। तो देखिए इस तरह से करके हम अच्छी तरह से नीचे इसके पहुंचा देंगे। स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो साइड है वो अच्छे से सिक जाए। तो देखिए जी हम इसको इस तरह से देख लेंगे कि हमारी जो साइड है वो अच्छे से सिक गई है। ये देखें दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सिक गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसी तरह से हमने बाकी के भी बना लेने हैं। तो हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।